हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं ठीक हो। देखिए, आज जो है लेक्चर नंबर सेकेंड आपका, और खुशी की बात ये तो है कि लेक्चर सेकेंड आपका लेक्चर यूनिट सेकेंड भी स्टार्ट हो रहा है। जो यूनिट का नाम है बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन क्या है पहले हम ये जानेंगे, और थ्योरी सिर्फ चलेगा। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से नोट्स कर लेंगे। और फर्स्ट लेक्चर का पीडीएफ नहीं दिया गया था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। देखिए, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया रहता है मेरे दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर वहाँ से ले लें। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ अपलोडेड फाइल के में रहते हैं, ठीक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में बस जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें क्यूज होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जाते रहते हैं जो आपको सेमेस्टर से रिलेटेड एसएससी जेईई में भी काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं बिल्डिंग स्टोन क्या है। देखिए, स्टोन नाम से पता चलता है, स्टोन का अगर हिंदी नाम जाने तो पत्थर आप लोग बोलते हैं, जनरल सेंस में पत्थर स्टोन का बोला जाता है। यानी स्टोन की अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो स्टोन मीन्स पत्थर होता है, जो आप जानते हैं। लेकिन अगर पत्थर बोलने से सिविल इंजीनियर कहा जाएगा तो एक बात नहीं है, आप सिविल इंजीनियर हो के भी पत्थर बोलेगा, और गांव का एक मिस्त्री जो अनपढ़ है वो भी पत्थर बोलेगा, गांव का एक आम आदमी जो अनपढ़ है चाहे पढ़ा ही लिखा है वो भी पत्थर बोलेगा। तो आप डिग्री होल्डर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर है, आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। फिर तो वही हुआ, जैसे तू वैसे मैं, यानी कि सेम सेम, कुछ अंतर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखना रहता है कि स्टोन होता क्या है, स्टोन के साइजेस कितने होते हैं। इंजीनियर का काम ही होता है मेरे दोस्तों कि इंजीनियर का यही एक एम पर्पस होता है कि जो भी ब्रांच का इंजीनियर है वो ब्रांच में एकदम बेहतर करे, परफॉर्मेंस करे, और एकदम एक्चुअल से एक्चुअल किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी संस्था का डाटा दे, और उसके साथ इकोनॉमिक्स कंस्ट्रक्शन करे, इकोनॉमिक्स उसका निर्माण करे, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स करे, और इजी प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करे। तो ये बताइए, सिविल इंजीनियर का अगर स्टोन के मने हुआ कि उस स्टोन का शेप कितना ले, साइज कितना ले, कौन सा स्टोन किस सिचुएशन में यूज करे, कौन सा स्टोन किस कंस्ट्रक्शन में यूज करे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। रोड हो गया, रोड में कौन सा साइज का एग्रीगेट स्टोन यूज करे, बिल्डिंग में कौन सा स्टोन यूज करे, सीवेज में कौन सा, कैनाल में कौन सा, रिजर्वायर टैंक में, डैम में, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा स्टोन का यूजेज आते हैं। तो हम इस यूनिट में यही चीज़ पढ़ेंगे, कौन सा स्टोन कहाँ पर यूज करना है। और ये आज ये जो यूनिट चलेगा मेरे दोस्तों, यानी यूनिट ही नहीं, ये जो सेशन चलता है बीएमसी का, आपको सेमेस्टर के साथ साथ एसएससी जेईई भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर करते चलेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिलेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए, स्टोन कहने का मतलब, स्टोन का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जाने तो स्टोन जनरली रॉक से मिलता है। स्टोन का अगर मैन्युफैक्चरिंग का जाने तो स्टोन जनरली रॉक से मिलता है। रॉक मीन्स होता है चट्टान, रॉक मीन्स होता है चट्टान, यानी स्टोन मेनली हम जो पाते हैं, स्टोन जो बनता है वह चट्टान यानी रॉक से बनता है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि रॉक बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, बुलडोजर साइज के होते हैं, जैसे जैसे पहाड़ होते हैं, वो अगर पहाड़ ये सब है, उससे हमको स्टोन प्राप्त करना, पत्थर प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो पत्थर प्राप्त करते हैं रॉक से। दो प्रोसेस है, एक तो क्यूरिंग एंड माइनिंग होता है। सबसे पहले स्टोन जो बनता है वो रॉक से बनता है, यानी स्टोन का मैन्युफैक्चरिंग मेरे दोस्तों रॉक से होता है। इस रॉक को दो तरह से तोड़ा जाता है, एक तो ब्लास्ट करके और एक तो क्यूरिंग करके। सबसे पहले समझिए, यानी ये जो स्टोन है वह रॉक से बनता है, स्टोन का फॉर्मेशन रॉक से होता है। और इस रॉक से स्टोन कैसे बनाया जाता है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को कैसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है। तो दो प्रोसेस से हम तोड़ सकते हैं, ब्लास्ट से और क्यूरिंग से। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि दो प्रोसेस है जो कि रॉक को तोड़ता है स्टोन में बनाने में, ब्लास्ट और क्यूरिंग। अब ब्लास्ट क्यूरिंग क्या है आगे जानेंगे, फिलहाल जो पॉइंट चल रहा है उस पॉइंट पे टिके रहिए, ठीक। यानी ये जो रॉक है मेरे दोस्तों, इस रॉक को दो तरह से हम तोड़ेंगे, ब्लास्ट करके और क्यूरिंग करके, तब हम स्टोन मिलेंगे। अभी फिलहाल इतना हम जानते हैं। अब बात आता है कि जो रॉक होता है वो पृथ्वी के ऊपरी लेयर, यानी कि पृथ्वी में देखिए जो आपका स्टोन मिलता है, ऐसे तो नहीं ना मेरे दोस्त कि रॉक मतलब बहुत बड़े चट्टान है, जैसे पहाड़ इस समय सभी रॉक से स्टोन मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो रॉक के ऊपरी लेयर 0 से 32 किलोमीटर तक के लेयर से स्टोन प्राप्त करते हैं, यानी रॉक के ऊपरी लेयर्स को से 0 to 32 किलोमीटर तक हम स्टोन की प्राप्ति करते हैं,
जनरली अब बात आता है मेरे दोस्तों कि अब तो हम समझ गए कि स्टोन रॉक से मिलता है। अब रॉक किस फॉर्म में होता है? रॉक तो ऐसे ही नहीं चट्टान बनता है, ऐसे ही नहीं पहाड़ बनता है, उसका भी प्रोसेस है। तो जब भी आपका स्टोन रॉक से बनता है, अब रॉक जो है मेरे दोस्तों, वह रॉक जो है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, रॉक का फॉर्मेशन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल से होता है। यानी एक बात करें एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल यानी मेरे दोस्तों रॉक का जो भी फॉर्मेशन होता है वो एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, मिनरल के एग्रीगेशन करके होता है। जनरली एक बात आप ध्यान में रखिए कि जितने भी पानी, जितने भी वाटर का सोर्सेस है मेरे दोस्तों, जो भी सोर्स में वाटर प्रेजेंट रहता है वह रॉ मटेरियल के रूप में रहता है, और रॉ मटेरियल इम्प्योरिटी लिए रहता है। इसी कारण देखिए बीएमसी से हम ईवीएस में चल गए, कोई टेंशन नहीं, चलेंगे। देखिए क्या, जो भी आपका वाटर का सोर्सेस है, वाटर जो सोर्स में प्रेजेंट रहते हैं, वह जो वाटर सोर्स में प्रेजेंट है उस वाटर को वाटर नहीं रॉ वाटर कहते हैं। और रॉ वाटर के मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इम्प्योरिटी को गेन किया है। अब उसी तरह से एग्रीगेशन ऑफ मिनरल जब करते हैं तो इसमें भी इम्प्योरिटी रहता है, इसी इम्प्योरिटी को दूर करके रॉक स्टोन का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कहता है कि ये जो एग्रीगेशन ऑफ मिनरल होता है, तो ये जो मिनरल प्रेजेंट रहते हैं रॉक में, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे या इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे या इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहेंगे। अब बात आता है, देखिए चलिए कितना आप समझ लिए, अब आगे चलते हैं। देखिए बात आता है जब आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन अवस्था में रहे, मोल्टेन स्टेज में, जितना ही बता रहे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी आई है मेरे भाई। देखो जितने भी आपका मिनरल, जितने भी आपका मिनरल अगर मोल्टेन स्टेज में रहे, यानी अगर आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन स्टेज में रहे मेरे दोस्तों, तो इस तरह से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोले? जब आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन स्टेज में रहे, जब आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन स्टेज में रहे, इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? मैग्मा के नाम से जानते हैं। और जब यही मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर रीच कर जाए, अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाए, एबव द अर्थ सरफेस, ठीक, देखो समझो क्या बोले यही कि जब आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन स्टेज में रहे, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाए तो लावा के नाम से जाना जाता है। लावा, कंफ्यूजन दूर हो गया? मैग्मा और लावा क्या, देखो समझो बहुत जरूरी। देखो कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं मेरे दोस्तों, ये बताइए कि मैग्मा लावा में क्या, बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन रहता है, 10th में पढ़े भी होंगे मैग्मा लावा, लेकिन कौन इतना याद रखता है क्या? तो आज एक कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, यानी मैग्मा और लावा में डिफरेंट क्या है? देखिए जब आपका रॉक में मिनरल प्रेजेंट है एज फॉर मोल्टेन स्टेज, जब आपका रॉक में मिनरल प्रेजेंट है एज फॉर मोल्टेन स्टेज, तो वह मैग्मा के नाम से जाना जाएगा। और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर जाएगा तो लावा के नाम से जाना जाएगा। चलिए एक बार पूरा का पूरा समरी करते हैं। ये बहुत जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ बता रहे हैं मेरे दोस्तों, सब ऑब्जेक्टिव बोले तो अपने आप में VVI है। क्या बोले? ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव। अब रॉक पे, अगर रॉक पे आएगा तो रॉक के बारे में ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव ही सेलेक्ट हो जाते हैं। क्या बोले हम कि जो भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है वह रॉक से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रॉक से फॉर्मेशन होता है। अब हम जो स्टोन रॉक से प्राप्त करते हैं या तो क्यूरिंग करके या तो ब्लास्टिंग करके। क्या बोले? जो भी स्टोन रॉक से बनते हैं, मतलब सारे के सारे स्टोन रॉक से बनते हैं। अब रॉक से स्टोन बनते हैं दो तरह से, या तो क्यूरिंग कीजिए या तो ब्लास्टिंग कीजिए। क्या है क्यूरिंग, क्या है ब्लास्टिंग, आगे हम जानेंगे। फिलहाल आप माइंड में ये पॉइंट रहे कि रॉक से स्टोन बनता है क्यूरिंग और ब्लास्टिंग। अगला हम बताएं कि अगला बताएं कि रॉक के ऊपरी लेयर 0 से 32 किलोमीटर तक स्टोन बनते हैं। अगला हम बताएं कि
जो भी आपका रॉक है वो मिनरल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं अर्थ सरफेस में। अब मिनरल है तो इम्प्योरिटी रहेंगे, कैसे सुधा समझेंगे। आगे हम यही बताएं आपको कि वो जो मिनरल रॉक में प्रेजेंट रहते हैं या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। आगे हम बताएं कि जो भी रॉक में मिनरल अगर मोल्टेन स्टेज में है उसको मैग्मा के नाम से जानेंगे, और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर चला जाता है तो आपको बोला था लावा के रूप में। क्या बोले, फिर से देखो यह बार बार रिपीट जब टीचर कर रहा है मेरे भाई तो ये माइंड को मैसेज दो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। क्या बोले, जो आपका रॉक में मिनरल मोल्टेन स्टेज में रहेगा मैग्मा कहलाएगा, यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर चला जाएगा लावा कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पूछे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला जो है मेरे दोस्तों वह है टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक के टाइप्स। अब ये स्टोन तो प्राप्त करने समझ गए कि रॉक से बनते, अब फिलहाल रॉक का इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। तो अगला जो हेडिंग है यानी अगला जो टॉपिक है मेरे दोस्तों वह है टाइप्स ऑफ रॉक। एक सेकेंड, वह क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक। अगला जो है मेरे दोस्त वह है टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए रॉक के टाइप्स अगर बात करें तो रॉक के जो टाइप्स में डिवाइड किया गया बहुत बेसिस पे किया गया। एक तो किया गया जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, एक तो किया गया मिनरल्स के अकॉर्डिंग, एक तो किया गया, मतलब आपको बहुत तरह के टाइप्स नहीं पढ़ने, लेकिन बहुत देखो कहने का मतलब यह है कि होते तो बहुत कुछ है, क्या हम एक्चुअली पढ़ते हैं नहीं। जितना हमको पढ़ना, आज का डिमांड यही है मेरे दोस्तों, जितना एग्जाम में पूछता उतना पढ़ना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसी तरह से जॉब लेना है। ठीक, ये नहीं है भाभा अगर बनना है तो डिटेल में पढ़ते रहो, डिटेल में पढ़ते रहो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं। लेकिन आज का यही है मेरे दोस्तों, जॉब लेना, किसी तरह से अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो उसके लिए हमको जितना एग्जाम में पूछता उतना पढ़ना जरूरी है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक के। हमने ये जान चुका फॉर्मेशन ऑफ रॉक क्या है, उसके बाद जाने फॉर्मेशन ऑफ स्टोन क्या है। अगला जो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक क्या है। तो रॉक का टाइप्स हम जनरली यहाँ दो चीज पे जानेंगे। एक तो पहला मिनरल के अकॉर्डिंग, पहला हम जानेंगे मेरे दोस्तों कि बेस्ड ऑन मिनरल, बेस्ड ऑन मिनरल्स। पहला जो टाइप जानेंगे बेस्ड और मिनरल, और दूसरा जो टाइप जानेंगे मेरे दोस्तों बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल, बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल। और यह जो टाइप्स है वह पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ये दोनों टाइप्स। कहीं कहीं तो ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि किसके किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रॉक के टाइप्स होता है, जनरली हमको पढ़ना है दो बेसिस पे। पहला तो पढ़ना हमको मिनरल्स के अकॉर्डिंग, दूसरा पढ़ना हमको जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग। देखो दो तो पढ़ना है, यानी कि हमको यहाँ रॉक के टाइप दो बेसिस से पढ़ने, मिनरल्स के अकॉर्डिंग और जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं एक एक करके डिटेल करते हैं। पहले हम जानते हैं बेस ऑन मिनरल। मिनरल के अकॉर्डिंग रॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉलीमेट्रिक, पॉलीमेट्रिक, पॉलीमेट्रिक और मोनोमेट्रिक, सॉरी पोलो मिनरलिक और देखिए पोलो मिनरलिक और मैनो मिनरलिक। ठीक, यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों पहला बेस ऑन, अगर हम चले बेस्ड ऑन मिनरल, देखिए ये जो टाइप्स है, टाइप्स ये जो नाम है ना इससे कहीं ज्यादा क्या नाम है। पहला नाम जानते हैं मोनो मिनरलिक, मोनो मिनरलिक, मोनो मिनरलिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। मोनो मिनरलिक रॉक, चलो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। पहला जो टाइप जानना है वो मोनो मिनरलिक रॉक। अगला जो टाइप्स पढ़ना है पॉली मिनरलिक रॉक, यानी हमको दो टाइप्स पढ़ने हैं मिनरल्स के बेस पे। चलो देखो डिफिनेशन से कहीं ज़्यादा मेरे दोस्तों एग्जाम्पल आपके लिए भी आई है।
एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट SSCGI बंदे एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, डिफिनेशन पर ध्यान नहीं देंगे। सेमेस्टर वाले बंदे डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपसे 2 मार्क से पूछेगा मेरे दोस्तों, तो ये दोनों तो एक एक लाइन लिख दीजिएगा, नंबर तो दे देगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ तो देखिए एग्जामिनर अट्रैक्टिव सोचता है। एग्जामिनर सोचता है कि हम किस कॉपी को जांचने में अट्रैक्टिव हो रहा है, उसको लिखने से नहीं मतलब है तुम क्या लिखा है नहीं लिखा, उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्ट तुम अच्छे से अच्छे लिख दोगे, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, कॉपी अच्छा से नहीं दिखेगा, कोई नंबर नहीं देगा। चलो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन मिनरल, मिनरल के अकॉर्डिंग रॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनो मिनरलिक रॉक और पॉली मिनरलिक। अब बात हम करते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें मिनरल्स वन हो। देखिए समझिए, मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें मिनरल ओनली वन हो, यानी इसमें अगर बात करें तो ओनली वन हो, ठीक, क्या हो, मिनरल। मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है मेरे दोस्तों जिसमें ओनली 1 मिनरल हो, मोनो मिनरलिक रॉक बोला जाएगा। क्या बोले, मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें केवल एक मिनरल्स हो। फिर से रिपीट अगेन माय डियर, मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें केवल एक मिनरल हो। जैसे हम एग्जाम्पल के बात अगर करें मेरे दोस्तों तो प्योर जिप्सम एग्जाम्पल की बात अगर करें हम, प्योर जिप्सम GYPSUM जिप्सम। अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें मेरे दोस्तों तो क्वार्टज, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्टज सैंड। अगला एग्जाम्पल की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो मैग्नेसाइट, etc। देखो क्या बोले अगर हम मिनरल को डिवाइड करें, सबसे पहले तो हम रॉक को डिवाइड किए 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एक तो मिनरल्स के अकॉर्डिंग, एक तो जियोलॉजी के अकॉर्डिंग। बात करें मिनरल के अकॉर्डिंग तो 2 कैटेगरी इसका भी होता है, मोनो मिनरलिक रॉक और पॉली मिनरलिक रॉक। मोनो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को जिसमें केवल एक मिनरल प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल की बात करें तो प्योर जिप्सम होता है, क्वार्टर सैंड होते हैं, और मैग्नेसाइट होता है। ये सभी के सभी टर्म्स आपको पढ़ने हैं आगे। फिलहाल अभी ये जानिए कि मोनो SSCGI वाले बंदे एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेमेस्टर वाले दोनों पर फोकस करेंगे। मोनो मिनरल रॉक वैसे रॉक जिसमें केवल एक मिनरल्स हो। एग्जाम्पल की बात करें प्योर जिप्सम, क्वार्टर सैंड और मैग्नेसाइट। अब अगला बात करते हैं मेरे दोस्तों पोलो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है, एक सेकंड वाइप आउट करने को करो भाई। चलो, पॉलीमिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें एक से ज्यादा मिनरल्स हो, मोर देन 1 मिनरल्स। पोलो मिनरलिक रॉक वैसे रॉक को बोला जाता है जिसमें मोर देन 1 मिनरल्स। तुमको क्या लगता है टीचर बनना इतना सस्ता हल्का में ले लेता है? अरे टीचर बनना बहुत भारी में दोस्तों, देखना पड़ता है। एक कंटेंट तुम लोग को अगर गलत दे दिया, अगर तुम लोगों का एग्जाम में गलत मार्क्स आ गया तो सारा का सारा हम पे जाता है यार, परफॉर्मेंस मेरा खराब हो जाएगा। और जिस टीचर का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है वो टीचर का वैल्यू नहीं रह पाता। सो माय डियर, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ पढ़ने का काम कीजिए। फालतू के मैसेज, फालतू के कमेंट्स ग्रुप में मत किया कीजिए। लाइव क्लासेस जब आपको दिया जाता है तो लाइव क्लासेस का सही के सही फ़ायदा लीजिए। ये नहीं कीजिए कि फालतू का मैसेज कमेंट्स करते रहिए। आज का जनरेशन ऐसा हो गया है कि आप लोगों का जो स्टेज है वो स्टेज अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, और उस स्टेज से बचने के लिए मैं दोस्तों पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उस स्टेज से अगर जो बंदा बच जाता है वो बंदा आगे बहुत कुछ कर जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यही था, आप लोग आज का जो जनरेशन आ गया उसको पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं है, सिर्फ चिल्लाते फिरेगा रोड पे, हमको नौकरी दो, बस धरना प्रदर्शन, नौकरी दो। नौकरी कहाँ से मिलेगा? अब पढ़ते हैं नौकरी मिलेगा। नहीं पढ़ने का रीजन यही है कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया,
जो अच्छा से पढ़ लेगा उसको नौकरी नहीं भी लगेगा मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमा के जी खा लेगा। आप इंजीनियर बन गए, साइड से आपको जॉब नहीं लगा तो आप प्राइवेट साइड पे भी काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो नॉलेज रहने, आज का डिमांड ये है कि किसके पास कितना नॉलेज है, नौकरी के पीछे मत, किसके पास कितना नॉलेज है, जितना नॉलेज उतना पैसा। यानी कहें तो नॉलेज और पैसा का, मनी का डायरेक्टली रिलेशन हो चुका है आज का डेट में। तो मेरे दोस्तों जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करने के पीछे पीछे आज के जनरेशन में मत जाइए। चलिए क्या बोले, पॉली मिनरलिक रॉक वैसे रॉक जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स हों। बात अगर करें मेरे दोस्तों एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट, एग्जाम्पल की बात करें हम तो ग्रेनाइट में एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें मेरे दोस्तों तो बेसाल्ट, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट, और अगला उससे अगला एग्जाम्पल की बात करें तो डोलेमाइट, और उससे अगला एग्जाम्पल की बात करें तो एटीसी मतलब और। यानी बात करें जिस तरह से पॉलीमिनरल रॉक होता है जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स हो, पॉलीमिनरल रॉक कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल की अगर बात करें मैं दोस्तों तो ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, डोलेमाइट होता है। ये सब स्टोन के टाइप्स है, रॉक के टाइप्स है जो आपको आगे सब हर एक टाइप्स जानने हैं। सैंड क्या है, क्वार्टर सैंड क्या है, प्योर जिप्सम क्या है, ग्रेनाइट क्या है, मैग्नेटाइट क्या है, डोलेमाइट क्या है, बेसाल्ट क्या है। फिर आप ये जानिए मोनो मिनरल एक मिनरल है केवल, बस इतना से याद रखें, एल ओनली वन मिनरल, पॉली मिनरल वन से ज़्यादा मिनरल। दरअसल कहानी खत्म। अब अगला टाइप्स की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो अगला क्लासिफिकेशन जो रॉक को किया गया जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग किया गया। यानी अगला जो क्लासिफिकेशन किया गया रॉक का मेरे दोस्त वो जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स को किया गया। यानी जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग अगर टाइप्स बोले तो 3 टाइप्स के, इग्नियस रॉक, सीडिमेट्रिक रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, यानी हम बात अगर करते हैं अब कि रॉक का डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों तो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल, यानी जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें रॉक का तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, एक सेकंड मेरे दोस्त आते हैं, चलो देखो अगर बात करें हम तो जियोलॉजिकल की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग रॉक को 3 भाग में डिवाइड किया गया। कितने, इग्नियस रॉक, कौन सा रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस का वर्ड सही ना, IGNE, इग्नियस रॉक। अगला जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंशन रॉक। अब अगला जो रॉक है मेरे दोस्तों वह है मेटामॉर्फिक रॉक। देखो क्या बोले, सबसे पहले बोलता है कि अगर हम बात करें, हम पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके तो पढ़े कि अगर हम मिनरल्स के अकॉर्डिंग रॉक को डिवाइड करें तो मोनो मिनरल रॉक और फिनोमिनल रॉक। उसके बाद हम जानते हैं अब जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग रॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटेरियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और ये तीनों रॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर वालों के लिए, और SSG वाले के एग्जाम्पल्स इसके मेन है। ठीक, यानी जो भी बंदा सेमेस्टर की तैयारी कर रहा होगा इसको तीनों रॉक के बारे में जानना, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स से पूछता है हर सेमेस्टर, हर साल ये पूछा है, हर एग्जाम से पूछते हैं सेमेस्टर से। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग अगर रॉक कैटेगराइज किया जाए 3 कैटेगरी में किया गया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटल रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसी के साथ में दोस्तों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगला दिन हम जानेंगे टाइप्स ऑफ, इसके अकॉर्डिंग तीनों का डिटेल जानेंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।